तो हेलो एवरीवन। आज हमारा पाइथन का डे 5th है मे बी। आज हम करेंगे सेट्स। ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है डेटा एनालिस्ट का फुल स्टैक। तो इसके अंदर हम आज करेंगे सेट। हम डेटा टाइप्स के स्टार्ट कर चुके हैं। जैसे कि हम पहले कुछ कर चुके हैं, बता देता हूँ पहले कर चुके हैं हम आपको। लिस्ट कर चुके हैं, टपल स्ट्रिंग कर चुके हैं। आज हम करेंगे सेट्स। ठीक है। तो मैं सेट्स बताता हूँ क्या होता है। सेट्स आर अनऑर्डर्ड कलेक्शंस ऑफ यूनिक एलिमेंट। अनऑर्डर्ड एंड यूनिक एलिमेंट्स का मतलब है कि इसकी कोई भी इंडेक्स वैल्यू नहीं होती है। ठीक है। ये कहीं भी रिप्लेस हो जाता है इसकी वैल्यूज। और यूनिक का मतलब ये है कि यूनिक मतलब जैसे कि तुम्हारा कोई रिपीटेशन हो रही है, ठीक है, इसके अंदर हम तुम वैल्यू तुम ऐड कर रहे हो दोबारा, तो वो दोबारा ऐड नहीं होगी। जैसे वो एग्जांपल इधर 12 12 12 3 बार है, बट तुमने जब प्रिंट किया तो एक ही बार प्रिंट हुआ है। ठीक है। जितनी मर्जी बार रिपीटेशन हो पर वो प्रिंट एक ही बार होगा। ठीक है। अब तुम्हारा है। और सेकंड पॉइंट इसका ये है कि तुम इसको हमेशा करली ब्रैकेट में लिखोगे। ठीक है। लिस्ट होता था आपका स्क्वायर ब्रैकेट, टपल आपका होता था राउंड ब्रैकेट, सेट्स आपका होता है करली ब्रैकेट्स। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। और सेट्स होते हैं अनऑर्डर्ड कलेक्शन और यूनिक। अनऑर्डर्ड मतलब कि इसके अंदर कोई भी आपका ऑर्डर नहीं होता, इंडेक्स वैल्यू नहीं होती। और यूनिक एलिमेंट्स कोई भी वैल्यू आपको रिपीटेशन में आउटपुट नहीं देगा। ठीक है। जैसे आपने प्रिंट किया, देखो आगे पीछे प्रिंट हुआ है। वन आपका कहाँ था, फर्स्ट पे 33 हो गया। अब उसका टाइप चेक करेंगे। टाइप चेक करना आता है आपको। मैक्स वैल्यू निकाली, फिर मिनिमम निकाली, फिर इसका हमने सम निकाला, फिर लेंथ निकाली, फिर हमने लास्ट में इसका सेट को प्रिंट किया है। इसके हम अभी मेथड्स करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए रेडी है मेरे पास। जैसे कि इसके अंदर अनऑर्डर अनऑर्डर्ड है, ठीक है ये, और यूनिक एलिमेंट तो इसके अंदर हम स्लाइसिंग वगैरह तो कर ही नहीं सकते ना। देखो जैसे कि मैंने स्लाइसिंग करने की कोशिश करी। स्लाइसिंग क्या होता है? स्लाइसिंग किसके थ्रू होती है? इंडेक्स वैल्यू के थ्रू होती है। इंडेक्स वैल्यू 1 से लेकर 4 तक। बट एट द एंड तो ये है ना कि इसके अंदर हम कर ही नहीं सकते। ठीक है। तो यही बात होती है। एक मिनट, जस्ट कुछ प्रॉब्लम हुई है, एक मिनट। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे ये स्लाइसिंग। स्लाइसिंग को इंडेक्सिंग तो हो ही नहीं सकती इसके अंदर, क्योंकि ये आपका वो होता है, अनऑर्डर्ड है। और इसकी यूनिक वैल्यूज वगैरह होती है। ठीक है। इसके अंदर देखो, स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग कांट बी डन इन सेट्स। ठीक है। अब इसके मेथड पढ़ते हैं। मेथड क्या होता है? एट 33। इसमें क्या है? अगर देखो 33 इसके अंदर ऑलरेडी पहले से है। मैंने आपको बताया 33 इसके अंदर ऑलरेडी पहले से है। तो ये ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये यूनिक वैल्यू है। यूनिक वैल्यू से हर बार अलग अलग वैल्यू को ही प्रिंट करेगा ये। तो अलग अलग वैल्यू को ही प्रिंट किया गया है। अगर जैसे कि मैं इसके अंदर 33 मैंने देखो दोबारा ऐड करने की कोशिश करी है इसके अंदर सेट्स के अंदर, ठीक है, तो वो दोबारा नहीं हुआ है। अब आता है ऐड 50। 50 हो सकता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर पहले से नहीं है। 50 देखो, ये देखो ऐड हो गया है तो। ठीक है। अब मैंने बनाई इसकी दो अपनी सेट्स बनाए, ए एंड बी करके। ठीक है। अब इसका मेथड है डिफरेंस। डिफरेंस इसका एक मेथड होते हैं हर डेटा टाइप्स के अंदर। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हर किसी का मेथड। तो इसके अंदर मेथड है पहला डिफरेंस। डिफरेंस क्या करता है? देखो डिफरेंस बताता हूँ आपको। तो सेम एलिमेंट्स होंगे ना, वो रिमूव हो जाएंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसकी है। इसमें है 2, देखो 2 कॉमन है, सेम है तो हट जाएगा। 4 कॉमन है, हट जाएगा। 6 कॉमन है, हट जाएगा। 8 कॉमन है, हट जाएगा। अब आप पूछोगे कि सर 10 और 12 तो प्रिंट हुआ ही नहीं। क्योंकि वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो ए को प्रिंट करना है यहाँ पे। एक की वैल्यू को प्रिंट करना है उसने, इसलिए क्योंकि ए में अगर अगर यहीं पे जैसे कि मैं बी डॉट डिफरेंस ए कर दूं, तो वो 10 11 12 प्रिंट करेगा। समझ रहे हो? क्योंकि वो ऑलरेडी ऊपर कट चुके हैं तो ये प्रिंट करेगा। अगर मेरे को प्रिंट तो ये करना है ना बी एट द एंड, तो वो ये प्रिंट कर रहा है। अब देखो ये अपडेट तो हुआ ही नहीं है। प्रिंट अगर मैं सिंपल इसके करने के बाद भी अगर मैं इसको प्रिंट सिंपल अपनी सेट को प्रिंट करूँ तो ये पुराना वाला ही होगा।
क्यों? क्योंकि इसका एक अलग मेथड होता है अपडेट करने के लिए। ठीक है, ये होता है इसका मेथड डिफरेंस अंडरस्कोर अपडेट। ये आपकी जो सेट्स आपने ऊपर बनाया है अभी, डिफरेंस जो आपने निकाला उसको अपडेट कर देगा। जैसे कि देखो ये, जैसे उसको आप प्रिंट करोगे, देखो जो आपका पहले ऊपर ए बना था वो यहाँ पे अपडेट हो गया, वो बी एज इट इज रहेगा। ठीक है। और सबसे मेन पार्ट, सेट्स आर म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब क्या होता है कि इसको हम चेंज कर सकते हैं, अपडेट ऐड रिमूव वगैरह कर सकते हैं। अब इसके अंदर आता है ए, हमने पहले अपनी सेट्स बनाई। अब इसका अगला मेथड है इज डिसजॉइंट। मतलब डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, वो ये चेक करता है ए एंड बी में कॉमन नहीं है अगर, तो वो ट्रू देगा। ठीक है। अगर देखो इसमें तो कॉमन है, टू भी है, इसमें भी टू है, फोर इसमें भी है, इसमें भी है, फाइव नहीं है, सिक्स सिक्स है, एट एट है, तो ये कॉमन वैल्यूज है इसके अंदर ऑलरेडी, तो ये फॉल्स दे देगा। ठीक है। अगर डिसजॉइंट का मतलब होता है अगर वैल्यू कॉमन नहीं है तो ट्रू देगा, अगर कॉमन है तो फॉल्स देगा। ठीक है। अब आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है, ये जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ना ए और बी के अंदर, वो प्रिंट कर देगा, जैसे टू टू, फोर फोर, सिक्स सिक्स, एट एट, बाकी को रिमूव कर देगा। तो यही होगा। अब देखो तुम इसको प्रिंट करोगे तो ये वैसे ही प्रिंट होगा पहले जैसे। इसको अपडेट करने के लिए वही अपडेट मेथड है, इंटरसेक्शन अंडरस्कोर अपडेट और फिर बी। ठीक है, ये आपका हो गया अपडेट करने के। फिर जैसे क्या उसको अपडेट करोगे ए हम बी, तो देखो 8246, 2468 10 12 14 हो गया ना प्रिंट। अब आता है हमारा अगला मेथड ए डॉट इज सबसेट बी। सबसेट मेथड क्या होता है कि जो ऊपर वाली वैल्यू है ए, वो बी के अंदर लाई कर रही है, और वो स्मॉल होनी, मतलब कि उसकी जो लेंथ है ना ये स्मॉल होनी चाहिए। देखो लाई भी कर रहा है, और ए और बी में देखो कितना डिफरेंस है, ये चार वैल्यू है और ये सात वैल्यूज है। तो मतलब जो ए है वो बी की सबसेट है, यस, क्योंकि वो अंदर लाई भी कर रहा है, वो इससे छोटा भी है। सुपर सेट मतलब सुपर बड़ा, बी है वो सुपर सेट ऑफ ए है, यस, ट्रू, तो वो ट्रू माना जाएगा। अब आता है आपका अगला सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या आता है, जो रिमूव कॉमन पार्ट कर देगा, ये जितने भी रिमूव कॉमन पार्ट्स होंगे ना उसको ये रिमूव कर देगा। जैसे कि टू टू था हटा दिया, फोर फोर था हटा दिया, सिक्स सिक्स था हटा दिया, एट एट था हटा दिया, बाकी सारा प्रिंट हो जाएगा, वन थ्री फाइव टेन, सेवन ट्वेल्व फोर्टीन। ठीक है। अब देखो ये भी अपडेट नहीं हुआ, प्रिंट करने के बाद हम अगर दोबारा प्रिंट करके चेक करेंगे इसको तो ये अपडेट नहीं हुआ। अगर इसको अपडेट करना चाह रहे हैं तो वो सिमेट्रिक डिफरेंस अंडरस्कोर अपडेट, अपडेट जैसे लिख दोगे लास्ट में अंडरस्कोर के बाद तो वो अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अपडेट होगा देखो लास्ट में, जैसे मैंने प्रिंट किया ए, फिर हो गया, प्रिंट रिपीट किया हो गया। अब आता है इसका लास्ट डिस्कार्ड। डिस्कार्ड इसका मेथड है एक, जिसका 12, जिसका अंदर 12 लिखते हैं, तो 12 भी जहां पर भी होगा तो वो वैल्यू को रिमूव कर देगा। ठीक है। अब आता है रिमूव। रिमूव भी सेम करता है 7 7। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर देखो डिस्कार्ड में मैं वो वैल्यू लिखूं जो सेट के अंदर है ही नहीं, तो वो बिना एरर दिए वो प्रिंट कर देगा वही जो पहले उसकी सेम सेट को प्रिंट कर देगा। अगर मैं रिमूव के अंदर वो वैल्यू लिखूं जो सेट्स के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल ही नहीं है, जैसे कि 50, तो वो एरर दे देता है। समझ गए। अब आता है पॉप। पॉप क्या करता है, अगर तुम उसमें तो कोई वैल्यू नहीं दे रहे हो तो बाय डिफॉल्ट वो कुछ भी हटा देता है, क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू नहीं होती है, यूनिक वैल्यू होती है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है ये। ठीक है। देखो थ्री का सेट आया तो ए हम वन हट गया इसमें से, ए हम प्रिंट कर रहे हैं अपनी सेट तो उसमें से वन हट गया, फिर बी में करा, बी प्रिंट हो गया। अब आता है हमारा इसके अंदर, हाँ, तो ये हमारे हो गए आपके सेट्स के मेथड। मैं आपको दोबारा एक बार बता देता हूँ क्या होता है ये। सेट्स क्या होता है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन एंड यूनिक एलिमेंट्स। अनऑर्डर्ड मतलब कि आपका होता है कि इसका कोई इंडेक्स वैल्यू नहीं होती है, यूनिक एलिमेंट जिसकी कोई भी रिपीटेशन इसके अंदर अलाउड नहीं होती। ठीक है। इसके हम टाइप कैसे निकालते हैं आपको पता, टाइप लिख के अंदर वेरिएबल का नाम, फिर आपको वो टाइप आ जाएगा, फिर मैक्सिमम वैल्यू, फिर मिनिमम, फिर सम, फिर लेंथ। लेंथ कैसे निकालते हैं, LEN लिख के ब्रैकेट्स के अंदर वेरिएबल नेम। फिर आपके इसके अंदर हम स्लाइसिंग नहीं कर सकते, इंडेक्सिंग नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इसके अंदर इंडेक्सिंग वैल्यू होती नहीं है, अनऑर्डर होता है इसलिए। ठीक है। और सेट्स जो, और फिर अगला आता है सेट्स के अंदर ऐड कैसे करते हैं। अगर हम वो वैल्यू ऐड करना चाह रहे हैं जो ऑलरेडी सेट्स के अंदर है, जैसे 33, उसको हम दोबारा 33 को ऐड करना चाह रहे हैं,
तो वो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो एक यूनिक एलिमेंट्स है। यूनिक एलिमेंट्स को ऐड करता है सेट। यूनिक एलिमेंट मतलब एक भी एलिमेंट्स को रिपीटिशन अलाउ नहीं करेगा। ठीक है। अब आता है अगला आपका ऐड 50। 50 के अंदर क्या हुआ कि जो सेट्स के अंदर ऑलरेडी पहले से 50 अवेलेबल नहीं था, तो वो उसने कर दिया ऐड। ठीक है। अब डिफरेंस क्या करता है? डिफरेंस वो करेगा जो क्या कहते हैं, डिफरेंस डिफरेंस हाँ, सेम एलिमेंट्स को रिमूव हो जाएंगे, जैसे कि ए एंड बी में से जो रिमूव हो जाएगा। ठीक है। सेम एलिमेंट्स जितने भी होंगे वो रिमूव हो जाएंगे, जैसे कि 2 2 हट जाएगा, 3 4 4 हट जाएगा, 6 6 हट जाएगा, 8 8 हट जाएगा। और 10 12 इसलिए प्रिंट नहीं हुआ है, 12 10 14, क्योंकि हमने ए का पूछा गया है इसके अंदर, इसलिए। ठीक है। एंड अब इसको अपडेट करने के लिए आपको लास्ट में अंडरस्कोर अपडेट लिखना पड़ता है। इसके मेथड होते हैं ये भी। ठीक है। अगर आपको मेथड चेक करने ना, कैसे मेथड हम पता चले कि हमें क्या क्या मेथड होते हैं। जैसे कि तुम ए डॉट लिखोगे ना कभी भी, तो साथ में आप टैब प्रेस करते हैं, टैब प्रेस करते आपके पूरे लिस्ट आ जाएगी आपके स्क्रीन के सामने। ठीक है। अब आता है सेट्स आर म्यूटेबल। सेट्स को हम चेंज कर सकते हैं, वो म्यूटेबल होता है, तो ऐड रिमूव ये सब कर सकते हैं इसके अंदर हम। अब आता है डिसजॉइंट। डिसजॉइंट क्या करता है? ये चेक करता है ए एंड बी में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी कॉमन हुआ तो ये आपको दे देगा फॉल्स। जैसे कि इसके अंदर कॉमन तो है 2 2 4 4 6 6 8 8, तो ये फॉल्स हो गया। पर जैसे कोई कॉमन नहीं होता है, यूनिक होता है, दोनों सेट अलग अलग होती है पूरी, तो फिर ये आपको ट्रू देगा। अब आता है आपका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है? जितने भी कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो आपको प्रिंट करके दे देगा, जैसे 2 4 6 8। ठीक है। फिर आपकी द्वारा सेट्स को प्रिंट करोगे तो अपडेट नहीं है। अपडेट करने के लिए आपको अंडरस्कोर अपडेट लिखना पड़ता है लास्ट में, फिर आप प्रिंट करोगे, फिर आपकी अपडेटेड लिस्ट प्रिंट हो जाएगी ये सेट्स। फिर आपका आता है सबसेट। सबसेट आपका क्या होता है? वही होता है कि मतलब कि जो आपकी एक ए सेट है वो बी सेट के अंदर लाई कर होनी चाहिए, और वो ए जो है वो बी से स्मॉल होनी चाहिए। ठीक है। तो वो ट्रू प्रिंट हो गया। और फिर फॉर इज ए बी इज इक्वल्स बी डॉट इज सुपर सेट ऑफ ए। यस। क्यों? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के अंदर वैल्यूज लाई भी कर रही है कुछ, और बी जो है वो उससे बड़ी है। अगला आपका आता है सिमेंटिक डिफरेंस। सिमेंटिक डिफरेंस में क्या होता है? रिमूव कॉमन पार्ट्स। मतलब ये जितने भी रिमूव होते हैं ना, वो कॉमन पार्ट्स रिमूव होते हैं। जैसे कि 2 2 4 4 8 8 9 8 8 हो गया, और फिर था, हाँ ऐसे था, 2 2 4 6 और 8, ये चार वैल्यूज कॉमन थी जो ये हट गई। फिर इसको हमने प्रिंट करा ए को। फिर ये हमारी अपडेट नहीं हुई है, इसको अपडेट करने के लिए लास्ट में अंडरस्कोर अपडेट लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है। फिर इसको हम प्रिंट करेंगे। फिर डिस्कार्ड क्या करता है? 12 की वैल्यू, जो सी वैल्यू हम लिखेंगे इसके अंदर, तो वो वैल्यू रिमूव हो जाएगी। फिर रिमूव मेथड होता है, उसके अंदर हम जो वैल्यू लिखेंगे 7, वो रिमूव हो जाएगी। बट इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है? डिस्कार्ड के अंदर हम वो वैल्यू लिखेंगे जो हमारी सेट्स के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो फिर वो क्या करेगी, उसको एरर नहीं देगी, सेम सेट्स प्रिंट कर देगी। अगर यही चीज़ हम अगर रिमूव में लिखते हैं सेम, जो वैल्यू अवेलेबल हमारे अंदर सेट्स के अंदर नहीं है, जैसे 50, तो ये आपको एरर दे देगा। ठीक है। और पॉप क्या करता है नेक्स्ट मेथड? पॉप वो करेगा, ये बाय डिफॉल्ट कोई भी वैल्यू डिलीट कर देगा, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड होता है, इसका भी कोई ऑर्डर नहीं होती, इंडेक्सिंग नहीं होती, तो उसके थ्रू वो कर ही नहीं सकता है। अगला आपका आता है इसके अंदर, हाँ इतना ही। ये आपके हो गए सेट्स कंप्लीट। ठीक है। आज हमने करा अपना सेट्स कंप्लीट। ठीक है। अगली क्लास में हम कर देंगे आपका डिक्शनरी वगैरह, आगे के जितने भी डेटा टाइप्स है। ठीक है। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। तो ओके, थैंक यू।